शुक्रिया जनाब स्पीकर। पॉइंट्स ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे मैं मोहतरम अजहर खान साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने, क्योंकि ये हमारा राइट बनता है, जब उन्होंने अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मरकज़ में PTI के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में है, और अगर ये शोर शराबा जो हम यहाँ पे करते हैं वहाँ पर करते तो बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ हासिल होता। जनाब वाला, हम शोर शराबा नहीं करते, बल्कि एक साल से बलूचिस्तान की वाहिद असम्बली है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सटेंटिव, लॉजिकल और फ्यूचरिस्टिक डिबेट और डिस्कशन अपोजिशन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये वाहिद असम्बली है। अगर शोर शराबा करते हैं, हम आपकी तकरीर में भी अभी कर सकते थे, ये वाहिद अपोजिशन है जिसने बलूचिस्तान को 70 साल से दलदल से निकालने के लिए एक साल से आपकी रहनुमाई की कि ताकि जब ये PSDP जो बनेगी, इस PSDP का इम्पैक्ट, इसका असर और इसकी रिफ्लेक्शन पूरे बलूचिस्तान में यकसा होनी चाहिए। ये बात अपोजिशन का हल्का, हुकूमत का हल्का, 1 करोड़ का स्कीम, 2 करोड़ की स्कीम, 5 करोड़, मेरे लिए, मुझ जैसे हमारे लिए बेमानी है। बलूचिस्तान के कोई सदार, एक मिनट, जाहिल थे या कायल थे या आलिम थे या फाजिल थे, इसका फैसला बलूचिस्तान की अवाम आने वाले 4-5 साल बाद करेगी। सिर्फ मैं, अजहर खान साहब ने कहा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने PTI के साथ 2 सेट्स ऑफ एग्रीमेंट साइन किए। अजहर खान साहब, 2 MOUs हमने साइन किए। हम हुकूमत में शामिल हो सकते थे, जिस तरह आप हुकूमत में शामिल हुए, वजारतें ली हैं, इसी तरह हम वजारतें ले सकते थे फेडरल गवर्नमेंट में, हम काफ़ी मरात ले सकते थे, लेकिन हमने बलूचिस्तान के मौजूही और मारूजी हालात को देखते हुए हमने 2 सेट्स ऑफ रिकमेंडेशन और वो क्या कहते हैं, डिमांड्स उनके सामने रखे। एक है पॉलिटिकल, बलूचिस्तान अभी तक स्टेबल मुस्तहकम सूबा नहीं है। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के माबैन एतमाद की बहाली का फुकदान है, एतमाद का फुकदान है, और हम ये समझते हैं कि एतमाद की बहाली के लिए ये ज़रूरी है कि बलूचिस्तान ने, इसीलिए हमने PTI के साथ ये साइन किया कि उसमें इंसानी हकूक़ के मसाइल शामिल हैं, उसमें मिसिंग पर्सन का मसला शामिल है, उसमें बलूचिस्तान के और बहुत से मामलात हैं जो हमारे पॉलिटिकल सेट ऑफ डिमांड्स में थे। दूसरा हमारा जो डिमांड था, जो फ्रेमवर्क हमने उनके साथ साइन किया है, वो तकरीबन 22 नुकात पर मुश्तमिल है। उसमें बिला तफरीक जोब से लेकर ग्वादर तक, चमन से लेकर नसीराबाद तक, खारान से लेकर आपके खानोजी तक। ये नहीं है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को सिर्फ कुछ इलाकों से वोट मिले हैं। हम अपने आप को बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। हमने बलूचिस्तान में पानी के मसाइल, बलूचिस्तान में सड़कों के मसाइल, बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसाइल, बलूचिस्तान में जमींदारों और बिजली के मसाइल, बलूचिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान को दरपेश है CPEC से हवाले से मुतल्लिक, उसके शेयर के से मुतल्लिक मसाइल, जिस तरह जान जबाली साहब ने जिक्र किया। बलूचिस्तान की जो गैस है, दौलत है, रेकोदिक है, सेंडक है, PPL के साथ मुआहदे हैं। हमने बड़ा एक क्लियरली डेवलपमेंट फ्रेमवर्क उनके साथ साइन किया, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज तक मुसलसल हम चीखो पुकार नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल साहब हर फोरम पर जो है इस मुतल्लिक बात कर रहे हैं। आज हमने ये डिसीजन तक लिया है, हम आजाद बेंचों पे बैठे हुए हैं उसी शुरू से ही, कि हम अपोजिशन के साथ भी जाएंगे। जिस दिन वजीरिस्तान का मसला हुआ या फाता का मसला हुआ, आज मेरे ख्याल में आप इस बात की गवाही देंगे कि आपके खैबर पख्तूनख्वा सूबे के नुमाइंदे भी शायद इतने मुदल्लिल और मुस्बत अंदाज में उन्होंने फाता की नुमाइंदगी या साबका जो फाटा है अभी मौजूदा पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की नहीं की, जितने सरदार अख्तर मेंगल साहब और हमारी पार्टी ने की। हम मजलूम और महकूम अवाम, सर मैं स्पीकर साहब, हम मजलूम और महकूम अवाम की आवाज हैं। ये अपोजिशन शुक्र करें, जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने कहा, हम आपकी PSDP का पोस्टमार्टम करेंगे। कल की जो हमारी स्पीच होगी, हम आएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपका जो नुक्ता नजर है वो 70 साल से जो चल रही वाली, जो जारी बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है, आपने उसी लाइन पे गए हैं। सिर्फ आपने अपने कपड़े थोड़े से अच्छे इस्त्री किए हैं PSDP की स्कीमों के कम करने, ज्यादा करने से नहीं। हम उसका आपको बताएंगे कि आपने प्रोडक्शन सेक्टर में कैसे बलूचिस्तान को लिए कुछ नहीं किया, आपने लाइव स्टॉक में कुछ नहीं किया, आपने फिशरीज में सेक्टर में नहीं कुछ दिया, आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्टर में। कल जब हमारी स्पीच होगी, हम आपके सामने पूरा पोस्टमार्टम करके रखेंगे, और फिर आपको ही कहेंगे कि खुदारा अपनी PSDP पर, अपने डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पर गौर कीजिएगा। साहब ये बातें अपनी स्पीच में फिर थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मैडम
पूरा बलूचिस्तान का हर बच्चा, हर जवान, हर पीर मर्द ये बात पूछ रही है कि आया आप लोग जो है वफाक में उनके साथ बैठे हुए हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, और जो हमारे दोस्त सना बलोच ने जो पॉइंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेशन पर जो बात की, सिर्फ वो इतना हमें बता दें कि आया बीएनपी मेंगल वफाक में हुकूमत में है या अपोजिशन में, ताकि पूरे बलूचिस्तान की बात क्लियर हो सके उनकी स्टैंड क्या है। जनाब स्पीकर, जमरक साहब इस तरह नहीं है, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये कि जनाब स्पीकर मुताबिक असेंबली चलाएं या जनाब स्पीकर आपने भी करूंगा फिर दोबारा भी जनाब स्पीकर आपने मुझे फोरम दिया, प्लीज बड़ा मेहरबानी मिनिस्टर साहब को कहें बैठे। आप कोई अगर कुछ कहना जनाब मुझसे सवाल किया, आप बैठे। जनाब स्पीकर साहब, ऑर्डर इज हाउस सब। जनाब स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर देखें, इसका मामला स्पीच से नहीं है जमरक साहब, इसका मामला ज़हूर साहब पार्लिमानी सियासत को अगर अच्छी तरह समझते हैं, ये तो अलग बात है। बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि इधर आज़ाद बेंचेस हैं ही नहीं, इधर बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो किसी को ना आज़ाद रहने देती हैं, ना इधर तो रातों रात जमातें भी बन जाती हैं, ये अलग बात है। लेकिन वफाक में आप मुझे बात करने देना, मैं अभी बात सुने ना मेरी। ज़हूर साहब बात सुने ना। जनाब स्पीकर साहब, मेहरबानी इस असेंबली के फ्लोर पे जनाब स्पीकर साहब एहसान करें और वाज़ेह कर दें कि आप हुकूमत में या अपोजिशन में हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस तरह की जो बीच वाली सियासत है अब नहीं चलेगी। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, ज़हूर साहब की अगर बलोचिस्तान के बच्चे को पता है, बलोचिस्तान के बूढ़े माहों, बहनों, बेवाओं और शोदा की लवाकिन को पता है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौकिफ क्या है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी लूट कसूट वाली कोई जमात नहीं है कि उसका मौकिफ किसी के सामने वाज़ा ना हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आजाद बेंचों पर इसलिए बैठी है कि अगर बलूचिस्तान के हवाले से वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी दुरुस्त करती है, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, हम जमहूरी लोग हैं। लेकिन हम जनाब जमरक साहब 1 मिनट के लिए आप बैठे जी। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको बता देखें, हम इस वक्त आजाद बेंचों पर बैठे हुए हैं और आजाद बेंचों की अगर आपको माने नहीं आते हैं, स्पीकर साहब आप इनको बता दें, एक होती है अपोजिशन, एक होती है हुकूमत, एक होती है आजाद बेंचेस, जिस पे आप एक हुकूमत को कुछ पॉइंट्स देते हैं कि अगर उन पे अमल दरामद करे। अगर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, जनाब वाला, हम अपोजिशन में जाने के लिए तैयार हैं, हम अवाम में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे कि बलूचिस्तान की अवाम को यह भी पता है कि बलूचिस्तान की अवाम पे हक की हाकिमियत पर, उनकी हुक्मरानी पर, उनकी दौलत पर, उनके वोट पर जो है किस तरह शब खून मारा जाता है और रातों रात जमातें बनाई जाती हैं। तो बलूचिस्तान की अवाम जो है अंधे बहरे नहीं है, बलूचिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा बाशऊर और सियासी लोग हैं। तो बलूचिस्तान की अवाम की बात नहीं करें, आप कहें कि मुझे नहीं पता है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऑर्डर इन द हाउस। मैडम शकीला आप बात करें। 2 मिनट मुझे दे दें। लाला आप तशरीफ आप लोग। मैडम को मैंने फ्लोर दिया हुआ है। मैंने वही बात की जो बलूचिस्तान का बच्चा पूछ रहा है। आजाद बेंच वाला जो है ये किसी को काबिल कबूल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी जहांगीर तरीन के साथ बैठा होता है, कभी जो है बिलावल भुट्टो के साथ बैठते हैं। आखिर अपना किबला दोस्त कर एक के साथ बैठ जाए ताकि बलूचिस्तान के लोगों को चल जाए कि आया वो हुकूमत में रह के हमारे लिए कुछ ला रहे हैं, अपोजिशन के साथ जो है वो डेस्क स्टंपिंग कर रहे हैं। तो अच्छी मैं उनकी कदर करता हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर मेरी बात से उनकी दिलाजारी हुई, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन मेरा जो ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल पूरे बलूचिस्तान का है। ये सवाल यहाँ पे सारे मेंबरान जो बैठे हुए हैं सबके जहनों में है। आप मेहरबानी करें, बलूचिस्तान पे रहम करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें। आखिर आप किसके साथ हैं? यहाँ पे बैठ के आप लोग जो है पीसीबी का हिस्सा भी ले जाते हैं, यहाँ पे बैठ के आप मराद भी ले जाते हैं और उसी वक्त भी आप जो तनकीद भी करते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह की सियासत, इस तरह का रवैया वो नहीं चलेगा। मजीद
इन सब के माइक बंद कर दें, तशरीफ रखें। मैडम नहीं, बीच में जमीयत वाले क्यों खड़े हो गए भाई? आप लोग तो तशरीफ रखें। मैडम आप अपनी बात जारी रखें। ज़ेरे साहब तशरीफ रखें। पिछले 2013 से 2018 तक उनको एडवाइजरी तक नहीं दी, उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी हक मारा, अभी फिर हक मार रहे हैं। आप तो मुलाओ बैठो यार, हम तो अपोजिशन वाले। ऑर्डर सब तशरीफ रखें। ज़ेरे साहब आप मैं आपको मौका देता, मैडम के बाद आप, मैडम के बाद जनाब स्पीकर साहब, मैडम के बाद आपको मौका देता हूँ। सब साहब देखा है कि इंशाअल्लाह, सब्र तो करो यार, तुम लोग मेरे गले में किस लिए फिट हो? तुम्हारा पुराना साथी हूँ, बैठो, सब्र तो खवातीन को दे। मैंने कहा मैं अपना ख्वाब बता दूं जनाब स्पीकर साहब, मैं मुदाखलत नहीं कर रहा, ख्वाब बता। मैडम के पास 2020 में भी बीएनपी अख्तर मेंगल ग्रुप इंशाल्लाह इमरान खान के साथ होगा। थैंक यू स्पीकर साहब। और नहीं, असल में आप ख्वाबों की ताबीर पे आ रहे थे, तो आपके यहाँ बुजुर्ग बहुत ज्यादा है, वो आपको 2 मिनट में आपकी ताबीर बता देंगे, डोंट यू वरी सर। मुझे थोड़ा सा, सबसे पहले तो मैं अपने कायद सरदार अख्तर जान मेंगल को सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में ये ऐसा मौका दिया जहाँ मेरी आवाज़ आवाम के लिए बनती जा रही है। मुझे फ़ख्र है अपने कायद पे, जिसने मुझ पे ये पाबंदी नहीं लगाई कि तुमने किस सेक्टर को पैसा देना है, किस डिस्ट्रिक्ट को देना है या कहाँ देना है। आपने कहा फंड्स ले ले, बिल्कुल, ये आप लोग इस पे, 1 मिनट, आप लोग इस पे चीख रहे हैं, इस पे पैसों पे चीख रहे हैं आप लोग। देखिए, हम बीएनपी, हमारा कफन रहा है। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अल्फिया मैं कहती हूँ आज। मैडम आप तशरीफ रखिए, आपको बिल्कुल, मौका दिया मुझे जाएगा, उन फिर आप लोगों अपने की कायद की तजावीज तारीफ नहीं करें। चाहिए जो कपड़ों की तरह जो है ना अपने पार्टीज बदले। ले आप, अल्फिया कह रही हूँ। जान कमाल साहब, मेरे 3 स्कीमात है, मैं तीनों आपको दोबारा दे रही हूँ, लेकिन मैं इस वक्त रोना रो रही हूँ बलोचिस्तान का। बीएनपी का आप नाम लेते हो, जहाँ रमजान बलोच का बच्चा अपने वालिद को ढूंढते हुए लापता होता है, उसको लाते गूंद से मार के दोबारा छोड़ा जाता है। सारी जिंदगी के लिए उसका जो है ना, उसकी जवानी, उसकी पढ़ाई, वो अच्छा इंसान बनना चाहता है, उस पे एक ज़रब लग गया। जनाब कायदे अवान मोहतरम हमारे वजीर आला साहब, मैं आपसे नहीं कहूँगी, आप पे जो 70 सालों का एक इतना बड़ा बोझ आप कह रहे हो, पिछले एतवार से होते हुए आप पे आया है। बलोचिस्तान नहीं, मसाइलिस्तान है, मसाइलिस्तान है ये। इस पीएसडीपी से मैं नहीं समझती कि हम बलूचिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं, बिल्कुल। और ये जब तक हम एक लाइन पे ना हो, इससे पहले भी हम कहते रहे कि आप मिलके एक ऐसा, हम एक कमेटी तश्कील दें तो जो तमाम चीज़ों को करवाएं, एक साथ मिलके हम प्लानिंग करें। पीएसडीपी 3 जगहों पे बनती रही, स्कीमात डलते रहे, नहीं चाहिए, आप निकाल लें। मेरे 3 स्कीमात है, खुदा गवाह है, मैं निकलवा दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ों की निशानदेही मैं ज़रूर करवाऊंगी। अभी आप यहाँ पे सिंपल एज दैट, मैं आपको यहाँ फॉरेस्ट्री की बात करती हूँ। मेरा जिन इलाकों से ताल्लुक़ है, दोबारा कहूँगी, मुझे फ़ख्र है अपने कायद पे, उसने कहा कि आप जिस इलाके से, आपको जहाँ के मसाइल पता है, इससे पहले मैं बलूचिस्तान के लिए ज़्यादा सर्व कर चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल डेवलपमेंट सेक्टर में दिए, मैंने स्कूल भी खोले, मैंने BHUs भी खोले, मैंने टीचर्स भी हायर की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदारी से किए, ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मुझ पे आज तक नहीं रहा। शायद उन डोनर्स की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया था कि मैंने बलूचिस्तान की खिदमत बहुत ज़्यादा की है। जनाब जाम कमाल साहब, अगर आप इस PSDP को देखेंगे, मेरा सिंपल, क्योंकि हल्का बाप, मेरे लोग, मेरे जानने वाले डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग और डिस्ट्रिक्ट कलात में हैं,
मैं अल्फिया आपसे कहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलात के एक तहसील से निकल कर आप मुझे यहाँ पे स्कीमात दिखाएं। इसमें कितने स्कीमात है? मैंने सारा पढ़ा है, मैंने सारा पढ़ा है। 8 मिर्जा साहब आप तशरीफ आप बैठ कर बात नहीं, मैं जातियात भी नहीं आ रही हूँ, आप नहीं समझे। आप मेरे भाई हैं मैडम, आप चेयर को एड्रेस करें। आप मेरे भाई हैं, कोई भी हो, मस्सों की भी बात कर रही हूँ, आप बात सुने। मिर्जा साहब आप इक्वालिटी आप की बात मुदाखलत करें। ना करे तो अच्छा होगा। मैं आपसे गलत मिर्जा नहीं कह लांगो रही। साहब, अब मैं वायलेशंस की बात कर रही हूँ। मिर्जा लांगो साहब, अभी यहाँ पे दश्न अंगूरा, दश्न सोफा, दश्न आड़ू का बात मरे बंदा आता खैर से। वाटर सप्लाई स्कीम्स बिल्कुल जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे नहीं दिए गए। अभी भी मैं आपको आइडेंटिफाई करके दूं, जहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम्स गए हैं वहाँ बसगरों के 4 घरों के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ कमाल सिर्फ वहाँ पे ऑलरेडी 4 सोलर आपके लगे हुए जो दिन रात पानी देते। मैं वायलेशंस की बात कर रही हूँ, मैं शीतनाथ की बात करूंगी, मैं सुरखेन की बात करूंगी। नहीं आप लोग तशरीह मैं बताता हूँ उनको। साहब नहीं, जाम साहब, अभी मैं कुछ स्कूल्स की वायलेशन की बात करूं। उसकी वायलेशन की है। जाम साहब, मैं किसी इलाके का अगर कहूँ या ना कहूँ, बिल्कुल तमाम बलूचिस्तान, मुझसे कोई किल्ली नहीं छुपी बलूचिस्तान की, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो बलूचिस्तान के मैंने ना देखा हो। आपके अपने ही न्यू स्कूल इस्टेब्लिशमेंट की जब मैं बात करती हूँ, जो उसका नोटिफाइड क्राइटेरिया है आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप अपनी टीम बनाएं, आप सिर्फ उनको चेक करवाएं। आप GPS कोऑर्डिनेट्स ने विद इन द 5 किलोमीटर इफ देयर इज नो एनी स्कूल, तो वहाँ पे आप न्यू स्कूल इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। PHUs का यही क्राइटेरिया है आपका। ड्रिंकिंग वाटर के आपके क्राइटेरियाज SOPs बने हुए हैं, सबकी वायलेशन हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे हुई है। जाम साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मेरे 3 स्कीमात प्रपोज थे या 4 थे, आप सब ले लें, लेकिन जो नोटिफाइड क्राइटेरियाज आपके अपने गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसको आप फॉलो करते हो, जिस पे मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाती तो उन्होंने कहा न्यू इस्टेब्लिशमेंट या अपग्रेडेशन आर क्लोज। क्यों भाई? अब यहाँ पे जितने अपग्रेडेशंस आए हैं, आप उसकी क्राइटेरियाज को देखें, आप उसकी नोटिफाइड जितना भी क्राइटेरिया है आप उसको फॉलो करें। मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे पूरे 5 साल में 1 रुपया आपसे फंड की डिमांड नहीं करूंगी। आप जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आप खोलें, मेरा आपसे वादा है, मैं 1 रुपया भी आपसे डिमांड नहीं करूंगी, लेकिन जहां मेरे लोगों को जरूरत होगी आपने उनको जरूरत के मुताबिक देना है, अगर वो आपकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर्स हैं, आप देख लें, आपने दश्त में जितने दिए हुए हैं वहाँ पे ऑलरेडी 6-6, 7-7 सोलर ऑलरेडी पिछले हुकूमतों में लगे हुए हैं। वहाँ पे आपको शीरनाब नजर नहीं आया, जहाँ स्कूल नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, जहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं। क्या आपको सुर्खेन नजर नहीं आता कलात में? क्या आपको सूराब में खीसुंदून या गिदर वो अपना बाकी हमारे जितने भी शीशा डगार वगैरह नजर नहीं आते? जान साहब, मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी हो एक दफा थॉरोली जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट्स किए हैं, आप कोई भी टाइम दे दे, मैं अपनी यहाँ से 2-3 लोगों को आपके पास लेके आऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे कहाँ जरूरत है। जिया भाई से मैंने 4 जगहों की रिक्वेस्ट की कि ये ना मेरे वोटर है ना आपके वोटर है, ये निहायत गरीब लोग हैं, इनके पास पीने का पानी नहीं। ये 4 जगह हैं, आप काइंडली अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर ले। दोबारा मैं इस फोरम पे भी कहूंगी,
ضیاء بھائی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اور ان اسکیمات کو میں اون کروں گا کہ جہاں پہ ضرورت ہے آپ مجھے دے رہے ہیں. یعنی اس حد تک بھی میں گئی ہوں. ڈپارٹمنٹل ہم گئے, فٹسال 2 فٹسال میں نے ریکمنڈ کیے تھے گرلز کے لیے, لیکن آپ کے وہاں سے ڈپارٹمنٹل بھی ہو گئے لیکن اس پی ایس ڈی پی کا پارٹ نہیں بنے. کیا ہمارے علاقوں میں بچیوں کو کھیلنے کا حق نہیں؟ کیا ہم آئسولیشن میں رہیں؟ کیا صرف ہم اس حد تک رہے؟ اور وہ کسی کے ووٹرز بھی میں نہیں کہوں گی ہیں, وہ تو میرا اپنا ایک ذاتی سروے ہے. ان علاقوں کو میں جانتی ہوں, ان لوگوں کو میں جانتی ہوں, ان سے میں جا کے ملی ہوں کہ وہ ضرورت مند لوگ ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے, اسکول کی ضرورت ہے, ہاسپٹل BHUs کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے ووٹر ہے یا میرے ووٹر ہے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. حلفیہ میں کہتی ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو ابھی بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں, آپ ساری چیزیں انالائز کریں, آپ بیٹھے. اگر اس میں غلط ہوں, GPS کوارڈینیٹس بھی میں آپ کو لینے کے لیے تیار ہوں والنٹیرلی. میں آپ کے ساتھ آؤں گی والنٹیرلی, میں آپ کے ساتھ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ ٹیم بنائیں. آپ کی خوشی کی یہ بات ہے کہ آپ نے شیلٹر لیس اسکولز ہیں ان کے لیے آپ نے اپنے فنڈ میں سے مختص کیے. خوشی کی بات ہے آپ نے کیے ہیں. کنسٹرکشن آف اسکولز جو BEP بلوچستان ایجوکیشن پروجیکٹ, جس کی ایجوکیشن اسپیشلسٹ میں خود رہی ہوں, جو بدقسمتی سے 2000 سے کسی کرپٹ آفیسر نے آپ کے 725 کر دیے, پھر بھی اس نے کنسٹرکشن کر کے دیے. جو ریمیننگ ہے آپ نے اس کے فنڈ میں اس کے لیے ڈالا ہے. ایسی چیزیں بالکل میں اپریشیٹ کروں گی. یہ نہیں کہ میں کہوں گی وہ غلط ہے, لیکن کچھ جہاں پہ آپ کے کوارڈینیٹرز نے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا یا کہیں اور سے ان کے اسکیمات آئیں, کائنڈلی ان کو آپ سختی سے دیکھیں, ایسے نہ جانے دیں. یہ بلوچستان کا پیسہ ہے, یہ بلوچستان کے تمام اقوام کا پیسہ ہے اور یہ ان کے حقوق کا پیسہ ہے. اس کو ضائع ہونے نہ دیں. اس کو خدارہ یہ PSDP بنتے رہیں گے. پھر اس کے بعد یہ نہ ہو جب آپ یہاں نہ ہو اور دوبارہ جو ہے نا آپ پہ بھی اسی طرح انگلیاں اٹھے جیسے پچھلے ادوار کی حکومتوں پہ اٹھاتے رہیں. اپوزیشن کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم نے کبھی ایسا آپ کے لیے ٹائم ہم نے آپ کو نہیں دیا. اگر جہاں ہم نے ڈیمانڈ کی اپنے لوگوں کی کیے, کیونکہ ہم اتنے عرصے سے اگر جہاں نہیں رہے تو وہاں پہ کچھ غریب عوام ہے. ایک معذور بچی میرے پاس آئی کہ مجھے ملوائیں, میں سوشل ویلفیئر کے منسٹر سے ملوں گی, اپنی جاب کی ڈیمانڈ کروں گی. خزدار سے یہاں تک آئی, 3 دن تک اس کی ملاقات میں نہیں کروا سکی کیونکہ میں نے سنا کہ وہ خواتین سے نہیں ملتے. تو میں نے کہا اگر یہ معذور بچی, میں اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. اس سے میڈم ربابہ کی ملاقات ہوئی, اس کو میڈم شائنہ نے دیکھا کہ وہ بچی کس کنڈیشن میں خزدار سے یہاں تک آئی, اور اس کے بعد آج اس کو میں نے گاڑی میں بٹھا کے دوبارہ رخصت کیا. وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکی. خدارہ ان چیزوں پہ ہم ذرا اپنی نظر رکھیں, یہ ساری چیزیں ہماری بنتی جائیں گی. تھینک یو. شکریہ میڈم. زیر صاحب آپ کو میں موقع دوں گا بات کرنے کا.